गणपति भगवान की जय। आज करवा चौथ का पर्व है और सभी सुहागनों को इस पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। करवा चौथ का जो व्रत होता है भगवान गणेश जी का व्रत होता है और गणेश जी की कृपा से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हुआ करती है। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्षः मंगलाय तनो हरिः। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजन्मो बलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि गणेश्वर पादपङ्कजम्। भगवान गणेश जी का ध्यान करके और करवा चौथ की कथा सुननी चाहिए। हाथ में पुष्प और चावल लेकर के गणेश जी की कथा सुनते हैं। और करवा चौथ की कथा इस प्रकार है। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे और एक बेटी थी। सबका विवाह हो चुका था। कार्तिक कृष्ण पक्ष की चौथ का साहूकार की बहुओं ने और बेटी ने व्रत रखा हुआ था। शाम का समय हुआ, साहूकार के बेटे भोजन करने के लिए बैठे और उन्होंने अपनी लाडली बहन का चेहरा उदास देखा तो कहा कि बहन आजा, आकर के बैठ के भोजन कर ले। तो बहन ने कहा कि नहीं, आज तो मैंने करवा चौथ का व्रत रखा हुआ है और चांद को देख करके, चंद्रमा को देख के, चंद्रमा को अर्घ्य दे के ही मैं व्रत खोलूंगी। भाइयों ने सोचा ये इतनी देर तक भूखी कैसे रह पाएगी। तो एक भाई ने क्या किया, गांव के बाहर जाकर के अग्नि जलाई और एक भाई ने छलनी से उस रोशनी को दिखाते हुए कहा कि देख बहन, चांद निकल आया और तू अर्घ्य दे करके व्रत खोल ले। बहन ने जब भाभीयों से ये कहा जा करके, तो भाभीयों ने कहा कि बहन जी आपके भाई झूठ बोल रहे हैं, अभी चंद्रमा नहीं निकला है। लेकिन उसने भाभीयों की बात नहीं मानी, अपने भाइयों की बात मान करके भोजन करने को तैयार हो गई। और जैसे ही उसने पहला कोर तोड़ा तो छींक आई। और जब भी हम भोजन करने बैठे अचानक छींक आती है तो ये अशुभ संकेत होते हैं, इशारा मिल रहा होता है हमें कुछ अनहोनी का। उसने वो कोर नीचे रख दी, दूसरी कोर फिर तोड़ी उसने और जैसे ही दूसरी कोर तोड़ी तो उसमें से बाल निकला। तो ये भी संकेत अच्छा नहीं था, ये अभी भी नहीं समझी। दूसरी कोर इसने नीचे रख दी और तीसरी कोर जैसे ही तोड़ के मुंह में रखी, अन्न मुंह में गया तो व्रत इसका खंडित हो गया। भगवान गणेश जी नाराज हो गए और इसके ससुराल से सूचना आ गई कि इसका पति बहुत ज़्यादा बीमार है और मरणावस्था में है, इसको इसी वक्त चलना होगा। ये भागी भागी गई, अपने पति को ऐसी अवस्था में देख करके रोने लगी, विलाप करने लगी। क्योंकि पत्नी का सच्चा सुख, सच्चा धन अगर है तो उसका पति है। पति की ऐसी स्थिति देख करके व्याकुल हो गई वो और बड़े बूढ़ों से पूछा, विद्वानों से पूछा कि मैं क्या करूं, ऐसी स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए। तो बड़े बूढ़ों ने कहा कि बेटी, तूने गणेश जी का व्रत खंडित कर दिया है, गणेश जी नाराज हो गए हैं, गणेश जी को प्रसन्न कर। गणेश जी अगर प्रसन्न हो गए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसने फिर से गणेश जी का पूजन किया और हर कृष्ण पक्ष की चतुर्थी का उसने व्रत रखना शुरू कर दिया। धीरे धीरे 12 महीने बीते, फिर कार्तिक कृष्ण पक्ष की चौथ आई, करवा चौथ का उसने व्रत रखा और इस व्रत से गणेश जी बहुत संतुष्ट हुए और प्रसन्न होकर के बोले कि बेटी, मैं तेरे पति को दीर्घायु का वरदान देता हूँ, तेरा पति अभी ही स्वस्थ हो जाए और इसकी खूब दीर्घ आयु हो, और कुछ चाहिए तो मांग। तो साहूकार की बहू ने कहा कि हे प्रभु, यदि देना चाहते हो तो ऐसा वरदान दे दो कि जैसे आपने मेरे सौभाग्य की रक्षा करी, ऐसे ही आप हर किसी के सौभाग्य की रक्षा करना। तो हे गणेश जी, जैसे आपने इसके ऊपर कृपा करी वैसे आप सभी के ऊपर करना। जो भी करवा चौथ का व्रत रखें उनका अखंड सौभाग्य रहे, उनके ऊपर आपकी कृपा बनी रहे। बोले गणेश जी महाराज की जय। चढ़ा दीजिए। कथा सुन करके फिर थालियों का चालन करती हैं माताएं बहनें
सभी एक गोला बना करके बैठ जाती हैं और उसमें फिर थालियों को घुमाती हैं, एक दूसरे को पकड़ाते हुए 3 बारी बोलते हुए इसमें थाली घुमानी चाहिए और चौथी बार जो है बिना बोले मौन जो है ना परिक्रमा लगवानी चाहिए। फिर कथा सुनते समय जो चावल हाथ में लिए जाते हैं उनको कलश में डाल लें और रात्रि में 8:16 पे चंद्रमा उदय का समय है इस बारी करवा चौथ का। तो चंद्रमा को देख करके वो जल अर्घ्य दे दें और छलनी में देखते हुए चंद्रमा को आप अर्घ्य दें और उसके बाद में अपने व्रत का पालन कर लें। इस प्रकार करवा चौथ का व्रत आप लोगों को रखना चाहिए। जय श्री कृष्ण। 3 हो गए, 3 अच्छा लास्ट चौथा बिन बोले घुमाना। हमारे भारत की नारी हैं जो अपने पति के प्रति इतना समर्पण भाव रखती हैं। देखिए करवा चौथ का सभी ने व्रत रखा है, विधिवत कथा सुनी, थालियों का चालन किया, इंद्र देवता को प्रणाम किया, छलनी से चंद्रमा को देखते हुए अपने अपने पति की दीर्घायु की कामना की। आप सभी को करवा चौथ के महापर्व की बहुत बहुत बधाई। भगवान गणेश जी की कृपा आप सभी के ऊपर खूब बनी रहे। सभी माताएं बहनें विधिवत ऐसे ही प्रार्थना करती रहें। भगवान गणेश जी की आप सभी के ऊपर खूब कृपा रहे।